नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 20 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ ए व्हील ऑफ ए बस। कह रहा है कि एक बस का व्हील है, एक बस का व्हील है जिसकी रेडियस हमें दे रखी है कितनी? 45 सेंटीमीटर के इक्वल। ये दे रखी है 45 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहा है डिटरमाइन इट्स स्पीड। कह रहा है कि इसकी स्पीड, जो बस की स्पीड है ना, वो हमें डिटरमाइन करनी है इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर के अंदर वो होनी चाहिए। अब कह रहे हैं व्हेन इट्स अ व्हील, जब इसका व्हील जो है मेक 350 रिवोल्यूशन, 315 रिवोल्यूशन कर लेता है एक मिनट के अंदर, यानी कि 315 चक्कर काट लेता है वो एक मिनट के अंदर। तो बताओ इसकी स्पीड क्या होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोस्तों, जब भी एक कार का व्हील या फिर बस का व्हील स्टार्ट करेगा चलना, जब चलना स्टार्ट करेगा तो मान लेते हो ये रोड है। तो देखिए ये रोड के टच में यहां से है ना, तो जैसे वो आगे घूमेगा तो देखिए पूरा का पूरा ये जो है यहां से ये आगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये आगे आएगा टायर जो है आगे चलता चला जाएगा। तो जो है ये डिस्टेंस आगे 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 रोड को टच होता 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 और एंड में इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा दोबारा से। तो देखिए जब ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको क्या बोल लेंगे? ये सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस हुआ ना, उसके इक्वल होगा ये। तो यहां से हम सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस निकाल लेंगे तो वो एक रिवोल्यूशन के इक्वल हो जाएगा। एक रिवोल्यूशन के इक्वल हो जाएगा इसका सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो व्हील का 1 रिवोल्यूशन जो है उसके सर्क्यूमफ्रेंस के इक्वल आएगा। तो हम सर्क्यूमफ्रेंस का निकाल लेते हैं। सर्क्यूमफ्रेंस क्या आएगा इसका सर्कल का? वही हमारा एक रिवोल्यूशन का डिस्टेंस होगा। तो हम यहां से निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ द व्हील। व्हील की रेडियस दे रखी है कितनी? 45 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखी है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं इस व्हील का सर्क्यूमफ्रेंस, जो कि किसके इक्वल होगा? उस डिस्टेंस के इक्वल होगा जो एक रिवोल्यूशन के अंदर वो ट्रेवल करेगी बस के द्वारा। जो जितना डिस्टेंस एक रिवोल्यूशन, जब वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, जो बस का व्हील है वो जब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा उतने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, वो डिस्टेंस निकल जाएगा, उसके सर्क्यूमफ्रेंस के इक्वल आएगा वो। तो देखिए सर्क्यूमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर के इक्वल। तो यहां से देखिए हम वैल्यू पुट कर देंगे। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 45, ये रख लेंगे। लेकिन देखिए ये सेंटीमीटर के अंदर है तो ये डिस्टेंस भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड। तो हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया। देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 0, 5 1 जा 5 एंड 0, यहां पे आएगा 5 9 जा 45, ये आ गया। तो यहां से हम इसको सोल्व करें तो कितना आएगा? यह आएगा 22, यह आएगा 9। तो 22 इंटू में 9 अपॉन में कितना आया? 7 इंटू में 10, ये आ गया। और ये किसके अंदर आ गया? ये मीटर के अंदर आ गया। हम इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं? ये आ गया हमारा सर्क्यूमफ्रेंस, यानी कि वो डिस्टेंस जो एक व्हील के द्वारा ट्रेवल किया जाएगा 1 रिवोल्यूशन के अंदर। एक रिवोल्यूशन में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसमें कह रहा है व्हेन इट्स अ व्हील मेक 350 रिवोल्यूशन। यदि एक व्हील जो है वो एक मिनट के अंदर, जो बस का व्हील है, यदि वो एक मिनट के अंदर 315 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, यानी 315 चक्कर कंप्लीट करता है, तो बताइए, देखिए यहां से हमें क्या है, ये तो एक ही चक्कर हुआ, हमें कितने चक्कर लगवाने? 315 चक्कर एक मिनट के अंदर लगाता है वो तो यहां से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इन 315 रिवोल्यूशन। 315 रिवोल्यूशन, देखिए ये तो 1 रिवोल्यूशन के अंदर ट्रेवल किया नहीं, इतना डिस्टेंस तो उसने। अब हम निकाल लेंगे 315 रिवोल्यूशंस के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बस। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 315 से, तो ये आएगा देखिए 22
मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 7 इंटू में 10, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 315 से। वो तो था एक रिवोल्यूशन का और ये निकल गया 315 रिवोल्यूशन का। तो यहां से देखिए 7 1 जा 7, ये कितने में जाएगा 7 4 जा 28, अब बचा कितना 3 35 बन गया, तो 7 5 जा 35, ये आ गया 45 के इक्वल। अब देखिए हम कैंसिल कर देते हैं इसको, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये आ गया। तो अब यहां से देखिए क्या आ गया, ये जो डिस्टेंस आया 315 रिवोल्यूशन में कितना आ गया 9 9 जा 81, तो 81 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में 11 लिख देते हैं और डिवाइड बाई कुछ भी नहीं बचा, यानी कि इतना मीटर डिस्टेंस जो है उसने ट्रेवल किया इन 315 रिवोल्यूशन। लेकिन ये तो 1 मिनट में ट्रेवल कर लेता है, 1 मिनट में इतने रिवोल्यूशन लगा लेता है। हमें क्या करना है, हमें तो किलोमीटर पर आवर में निकालना है, यानी कि उसकी स्पीड निकालनी है 1 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो हमें 1 घंटे के निकालने हैं हमें तो रिवोल्यूशन, तो हम क्या करेंगे इन 1 आवर के अंदर निकालेंगे, तो 1 मिनट के निकले हैं। अब हम क्या करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इन कितने में, इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर निकालते हैं। ये तो 1 मिनट का था, इन 1 आवर के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 मिनट का था, हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 मिनट्स का निकल जाएगा। और 60 मिनट किसके इक्वल होती हैं 1 आवर के इक्वल, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 81 इंटू में 11 और इंटू में 60, ये कर देंगे। तो देखिए 60 मिनट के अंदर निकल जाएगा, कितना निकलेगा, इसको हम करते हैं। देखिए 81 को जब 6 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6 8 जा 48, ये आ गया, और 0 का 0 और मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 11, ये आ गया। अब देखिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन 1 आवर के अंदर, और ये किस में आया मीटर के अंदर, इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। हमें क्या निकालना है, कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 आवर के अंदर। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, देखिए 4860 मल्टीप्लाई बाई 11, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, तो यहां से 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखिए अब हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 486 को, तो कितना आएगा 6 का 6 आ जाएगा, 8 और 6 14, 4 1 कैरी चला जाएगा, ये बन गया 14 और 1 15, 5 1 कैरी 5, ये आ गया। और डिवाइड बाय कितना है, डिवाइड बाय है 100। तो अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, रिमूव करेंगे 100 नीचे से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55.46, और ये कितना आ गया किलोमीटर के अंदर आ गया इन 1 आवर। तो किलोमीटर पर आवर के अंदर ये इसकी स्पीड आ चुकी है। तो स्पीड ऑफ द बस निकल करके आ गई, तो ये आ गई इसकी स्पीड, ये इसकी स्पीड आ गई, और यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। सॉरी दोस्तों, यहां पे मिस्टेक हो चुकी है, ये देखिए मल्टीप्लाई में हमने मिस्टेक कर दी, ये आएगा 5346 के इक्वल, फिर ये बन जाएगा 53.46 के इक्वल, 53.46 आएगा ये किलोमीटर पर आवर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट देखिए दोस्तों, द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। कह रहा है कि जो कार के व्हील्स हैं उनका जो डायमीटर दे रखा है वो 80 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है प्रत्येक का। तो कह रहा है कि हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक। कह रहा है कि एक व्हील जो है वो कितने रिवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा इन 10 मिनट्स के अंदर। When the car is traveling, जब कार ट्रेवल कर रही है एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, जब एक कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है उस समय के ऊपर कितने वो रिवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा इन 10 मिनट्स के अंदर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक व्हील बना लेते हैं। व्हील की जो शेप होती है वो सर्कल की शेप में होती है। तो देखिए ये बन गया व्हील, इसका डायमीटर हमें गिवन है कितना 80 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहां से देखिए ये इसका डायमीटर दे रखा है कितना 80 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहां से लेकर के यहां तक का क्या हो गया इसका, वो हो गई इसकी रेडियस। तो डायमीटर हमें गिवन है कितना
यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस यानी कि 80 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो यहां से हम लिख लेते हैं डायमीटर। डायमीटर दे रखा है इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, d अपॉन 2 के इक्वल। तो कितना बन जाएगा? 80 अपॉन 2 के इक्वल। तो ये बन गई कितनी? 40 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये रेडियस आ गई। अब देखिए जब ये रेडियस आ गई तो हम इसका सर्क्यूमफ्रेंस निकाल लेते हैं। और सर्क्यूमफ्रेंस किसके इक्वल होगा? उस डिस्टेंस के इक्वल होगा जो वो कार ट्रेवल करेगी एक रिवोल्यूशन के अंदर। यानी कि जब वो एक चक्कर लगा लेगा, व्हील जब एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा, उस एक चक्कर के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो डिस्टेंस निकल जाएगा इस सर्कल के सर्क्यूमफ्रेंस के इक्वल होगा वो डिस्टेंस। तो देखिए यहां से सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन वन रिवोल्यूशन। एक चक्कर के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उतने के इक्वल होगा सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जो सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल है ना वो उसके इक्वल होगा। तो देखिए रिवोल्यूशन, तो सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है 2 पाई r के इक्वल। अब यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 की जगह 2 और पाई की जगह कितना? 22 अपॉन 7। और r की जगह क्या रखेंगे? r की जगह लिख देंगे 40। लेकिन देखिए ये किस में है? ये सेंटीमीटर के अंदर है। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? हमें चाहिए किसके अंदर? किलोमीटर पर आवर के अंदर दे रखी स्पीड। तो यहां से हमें किस में चाहिए? ये किलोमीटर के अंदर चाहिए होगा। तो इसको हम सेंटीमीटर से मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1000 डिवाइड बाई 100। तो ये मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको हमें किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मीटर को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाई 1000। तो देखिए ये आ जाएगा। अब हम इसको, ये किसके अंदर हो गया? अब ये हो गया किलोमीटर के अंदर। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब यहां से देखिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे कितने पे? इसको हम कर लेते हैं 4 और 2 8 पर। जब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 8 1 जा 8, उसके बाद 2 बचा तो 20, 8 2 जा 16, अब 4 बचा 4 0, 8 5 जा 40 और 0 का 0। अब इसको 2 पर और डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये चला जाएगा 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ये आ गया। तो देखिए यहां से ये आ गया, कितना आ गया? ये आ गया 11 रह गया ऊपर और नीचे आ गया 7 मल्टीप्लाई बाई 625 और ये आएगा किसमें? किलोमीटर के अंदर। ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन वन रिवोल्यूशन। जब वो कार चलेगी तो जब व्हील एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा तो उसके अंदर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा जाएगा। किसके द्वारा? कार के द्वारा। अब हम निकाल लेते हैं क्या? देखिए हमें दे रखी स्पीड ऑफ द कार। तो देखिए स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू दे रखी कितनी? 66 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये हुआ कि 1 घंटे के अंदर पर आवर, यानी कि 1 घंटे के अंदर वो ट्रेवल करती है कितना? 66 किलोमीटर। 66 किलोमीटर वो ट्रेवल करती है इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर। तो हमें क्या करना है? देखिए तो यहां से पता लगेगा, इससे पता चला कि जो डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार इन कितने में? 1 आवर के अंदर कितनी मिनट्स होती हैं? 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार इन 60 मिनट्स इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस? 66 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है इन 60 मिनट्स। ये उसकी स्पीड से पता चलता है। देखिए 1 घंटे के अंदर कितना ट्रेवल करती है? 66 किलोमीटर। तो 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट्स होती हैं? 60 मिनट्स।
तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार इन 60 मिनट्स इज इक्वल टू हो गया 66 किलोमीटर के इक्वल। तो हम क्या करते हैं, 1 मिनट का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार इन कितने में, 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो 1 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 66 को डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 66 अपॉन 10। तो यहां से हम कैंसिल कर देते हैं, 6 1 जा 6 0, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, कितना आ गया 11 अपॉन में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन 1 मिनट। अब हम निकालना कितना है, हमें निकालना है 10 मिनट्स के अंदर वो व्हील कितना करेंगे। तो 10 मिनट्स के अंदर निकालना है, तो यहां से क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार इन कितने में, 10 मिनट, इन 10 मिनट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो ये आ जाएगा देखिए 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया, ये आ गया 11 किलोमीटर। देखिए 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना, 11 किलोमीटर के इक्वल। अब देखिए जब ये 11 किलोमीटर ट्रेवल करता है इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के अंदर 11 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 10 मिनट के अंदर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 11 किलोमीटर, ये हमें पता चल गया। तो देखिए ये किसके इक्वल होगा, जो 11 किलोमीटर है वो किसके इक्वल होगा, जो उसने एक रिवोल्यूशन के अंदर कंप्लीट किया है। बस ने जब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया तो उसके अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, वो आया था 11 अपॉन 7 इंटू 625 किलोमीटर के इक्वल। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दे टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से, तो कितना डिस्टेंस निकल जाएगा, तो वो डिस्टेंस निकल जाएगा जितना उसने 10 मिनट्स के अंदर ट्रेवल किया था। और वो 10 मिनट्स के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 11 किलोमीटर। तो इसके इक्वल रख देंगे उसको। तो यहां से हम कर देंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रिवोल्यूशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन, इन 1 रिवोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके इक्वल होगा इन 10 मिनट। अब 10 मिनट्स में पूछा है, 10 मिनट्स में निकल जाएगा 10 मिनट्स, ठीक है। तो अब यहां से इक्वेट कर देंगे, बस इनको रख देंगे वैल्यू। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रिवोल्यूशन कितना किया था, वो क्या था 11 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 625 के इक्वल। और ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया था इन 1 रिवोल्यूशन, और मल्टीप्लाई में कर देंगे किससे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को आर से डिनोट कर लेते हैं, इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार इन 10 मिनट, कितना 11 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था, ये आ गया। तो अब देखिए आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इधर है, ये सारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा 11 के। तो देखिए 11 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 625, और डिवाइड में कितना आएगा 11 से 11 कैंसिल, 625 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 7 जा 175, तो 1 कैरी चला गया, 6 7 जा 42 एंड 43। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने आ गए, 4375 के इक्वल, और यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है, एक कार ट्रेवल 1 किलोमीटर डिस्टेंस, कह रहा है कि एक कार जो हो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इन विच जिसके अंदर जो ईच व्हील है, प्रत्येक जो व्हील है वो मेक्स 450 कंप्लीट रिवोल्यूशंस, वो 450 रिवोल्यूशन 450 चक्कर जो है कंप्लीट कर लेता है जब वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तब। तो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स व्हील, तो इसकी व्हील की रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मान लेते हैं ये कोई व्हील हो गया, तो व्हील का जो शेप होती है वो किस शेप में होता है, सर्कल की शेप में। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगी इसकी रेडियस, इसको हम आर मान लेते हैं, ठीक है। जब ये आर मान लेंगे तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, 1 रिवोल्यूशन का डिस्टेंस निकाल लेंगे, एक चक्कर के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकाल लेंगे, और वो किससे निकलेगा, वो सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा। तो यहां से देखिए लेट द रेडियस
ऑफ द व्हील इज इक्वल टू कितनी मान ले, आर के इक्वल, ये मान लिया। जब ये आर सेंटीमीटर के अंदर माने तो आर सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको आर सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब देखिए, नहीं इसको आर के इक्वल ही मानते हैं, सेंटीमीटर तो उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। ये आर हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब निकाल लेते हैं इसका सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द व्हील का सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द व्हील। तो व्हील का जो सर्क्यूमफ्रेंस आएगा वो किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर के इक्वल। तो आर की जगह तो आर ही रखेंगे हम, ये रख दिया। अब देखिए यहां से 2 की जगह 2 और पाई की जगह 22/7 और आर की जगह आर, ये आ गया। लेकिन ये किस में आया, सॉरी ये आ गया अपने पास में, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 1 रिवोल्यूशन के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कार, वो निकल गया। लेकिन इसमें हमें पता है टोटल रिवोल्यूशंस कितने हैं, 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 450। तो यहां से क्या करेंगे, ये तो 1 रिवोल्यूशन का है, जब 450 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 450। तो यहां से देखिए डिस्टेंस ट्रेवल ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 किलोमीटर के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या जाएगा, यहां से देखिए ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 इंटू में आर और इंटू में कितना कर देंगे 450 और इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 1 किलोमीटर के इक्वल। 1 किलोमीटर के इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब यहां से आर की वैल्यू निकालते हैं, देखिए ये आएगा 1, बाकी सबको उधर भेज देंगे तो 1 और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा कितना 7 और डिवाइड बाई कितना आएगा 2 और 22 और कितना 450, ये सभी आगे डिवाइड में। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, लेकिन सोल्व नहीं होगा, कैसे, ये किलोमीटर के अंदर आ रहा है रेडियस, अब फिलहाल आ रहा है किलोमीटर के अंदर, क्योंकि 1 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा था। अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मीटर के अंदर। जब मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर को मीटर में करते हैं तो कितना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। तो देखिए इसको हम सोल्व कर सकते हैं, अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब यहां से देखिए 2 1 जा 2 हो गया, 2 5 जा 10 और 0 और ये 5 पे कर लेते हैं, 5 1 जा 5 0, 5 9 जा 45, ये हो गया। अब यहां से देखिए क्या बच गया, ये बच गया 70 और डिवाइड बाई कितना है, ये है 22 और 7 9 22 9 से कितना होता है 189 के इक्वल, ये आ गया, सॉरी 198 के इक्वल, ये गलत हो गया, 198 के इक्वल ये आ गया। लेकिन ये किस में आया, ये आया मीटर के अंदर, अभी भी छोटा आ रहा है ऊपर, तो इसको हम सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर, वो होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया। अब ये आ गया कितना, ये आ गया 7000 अपॉन में 198 के इक्वल, ये आ गया। तो ये आया किसमें, अब सेंटीमीटर के अंदर। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो आर की वैल्यू निकल जाएगी, और आर की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 35.3 सेंटीमीटर के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कह रहा है कि जो शेडेड रीजन हमें दिखाई दे रहा है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, इस शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इन द गिवन फिगर, कह रहा है गिवन फिगर के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो, इफ ABCD, कह रहा है कि ABCD ये जो है इज ए स्क्वेयर, ये एक स्क्वेयर है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, इसकी जो साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर के इक्वल। तो जो स्क्वायर की सभी साइडें होती है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सारी की सारी साइडें किसके इक्वल हुई, 14 सेंटीमीटर के इक्वल हुई, तो ये 14 सेंटीमीटर हो गई। एंड APD ये जो है, एंड BPC जो है आर सेमी सर्कल्स, ये दोनों सेमी सर्कल्स हैं। क्या है, सेमी सर्कल यानी कि आधे सर्कल हैं ये। तो अब यहां से देखिए कैसे हम इसको निकालेंगे, शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है जो स्क्वायर है उसकी एक साइड हमें गिवन है, तो उसका एरिया हम निकाल पाएंगे, इजीली निकाल पाएंगे। उसके बाद देखिए ये एक सेमी सर्कल है और ये भी एक सेमी सर्कल है, और दोनों की डायमीटर बन गई। यहाँ पे देखिए ये जो है, जो साइड थी स्क्वायर की वो क्या है, डायमीटर है किसका, इस सर्कल का।
तो डायमीटर है तो उसकी रेडियस निकाल पाएंगे, जब रेडियस निकाल लेंगे तो उसका एरिया भी निकाल पाएंगे। यहां से देखिए जो एरिया इसका होगा वही एरिया तो इसका होगा, तो एक सर्कल का एरिया के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हाफ इसका और हाफ इसका, ये पूरा सर्कल बन जाएगा यदि इसको सीधा कर ले तो एक सर्कल का एरिया हो जाएगा इन दोनों के एरिया के इक्वल। अब देखिए जब ये सर्कल का एरिया हम निकाल लेंगे और ये कंप्लीट एरिया निकाल लेंगे इस स्क्वायर का, तो इस कंप्लीट एरिया के अंदर से इस सर्कल का एरिया जब माइनस करेंगे तो साइडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है क्या, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, वो है 14 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होगा किसके इक्वल, साइड इंटू साइड के इक्वल, साइड इंटू साइड, यही तो फॉर्मूला होता है। साइड का स्क्वायर या फिर साइड मल्टीप्लाई बाई साइड होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 14, ये किसके इक्वल हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। ये आ गया स्क्वायर का एरिया। अब देखिए ये एक हाफ सर्कल है और ये भी एक हाफ सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, दोनों की इक्वल रेडियस है, तो ये जो पूरा कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा। तो यहां से देखिए रेडियस ऑफ सर्कल, सॉरी डायमीटर ऑफ द सर्कल की जो डायमीटर है वो कितनी दे रखी है, सेमी सर्कल बोल ले, सेमी सर्कल लिख देते हैं इसकी जगह, सर्कल की जगह सेमी सर्कल क्या दे रखा है, वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। अब रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल की रेडियस क्या बन जाएगी 14 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर के इक्वल। अब रेडियस आ चुकी है तो इसका एरिया भी निकाल लेंगे हम। देखिए हम एरिया निकालेंगे कंप्लीट सर्कल का, क्योंकि हाफ सेमी सर्कल ये हो गया, सेमी सर्कल एक तो ये हो गया, एक सेमी सर्कल ये हो गया, दोनों सेमी सर्कल मिलकर के एक सर्कल को बना देंगे। इस कंप्लीट सर्कल का एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इस स्क्वायर में से, या फिर हम एक सेमी सर्कल का एरिया निकालें उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इक्वल तो वही होगा। देखिए यहां से हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या आएगा, वो होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया तो होता है पाई आर स्क्वायर, और इसको हम हाफ कर दें तो सेमी सर्कल का एरिया निकल जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या है, दो सेमी सर्कल्स हैं, तो उसको हमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब क्या है पाई और आर स्क्वायर। पाई की जगह क्या करेंगे 22/7 और आर की जगह क्या करेंगे 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7, एक 7 से 7 कैंसिल। अब देखिए 22 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आएगा। यह आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो एरिया आया था हमारे पास स्क्वायर का उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो यहां से देखिए एरिया ऑफ सैडेड रीजन इज इक्वल टू आएगा, सैडेड रीजन इज इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सैडेड रीजन जो है एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स के इक्वल ये आएगा। तो देखिए एरिया ऑफ सैडेड रीजन क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ सैडेड रीजन इज इक्वल टू आएगा किसके, एरिया ऑफ सैडेड रीजन जो है वो आएगा, स्क्वायर का एरिया कितना आया था 196 के इक्वल, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स तो 154 ये आया था उसका, इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4 और 1 में से 1 गया 0, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल ये आया हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन। कह रहा है कि जो सैडेड रीजन हमें दिखाई दे रहा है गिवन फिगर के अंदर वो हमें फाइंड आउट करना है, वेयर
ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर, कह रहा है कि इसके अंदर ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वेयर है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, जिसकी साइड दे रखी कितनी 10 सेंटीमीटर के इक्वल। और हमें पता है स्क्वेयर की सभी साइडें क्या होती हैं इक्वल, तो सभी की सभी साइडें कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर के इक्वल। अब देखिए सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विच विद ईच साइड ऑफ द स्क्वेयर एज डायमीटर, कह रहा है कि जिनका जो प्रत्येक साइड दे रखी है यहाँ पे जो स्क्वेयर की, वो उनका क्या है डायमीटर है इन सभी सेमी सर्कल्स का। तो अब देखिए यहां से हमें कैसे निकालेंगे हम यहां से साइडेड रीजन को। देखिए एक तो इसके अंदर सेमी सर्कल ये दिखाई दे रहा है हमें, ये रहा सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ये रहा इस तरफ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ये रहा इस तरफ, और एक सेमी सर्कल ये रहा। तो देखिए चारों तरफ सेमी सर्कल है, इनकी 4 सेमी सर्कल हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। तो 4 सेमी सर्कल हमें दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 एंड 4, ये 4 सेमी सर्कल्स हमें दिखाई दे रहे होंगे। तो इनका एरिया हम निकाल लेंगे 4 सेमी सर्कल्स का, और एक हम निकाल लेंगे इस स्क्वायर का एरिया। अब क्या करेंगे, जो 4 सेमी सर्कल्स का एरिया आया तो वो क्या कर लेगा, वो सारे के सारे एरिया को कवर कर लेगा और 2 टाइम्स कवर कर लेगा, 2 बार। देखिए जैसे हम इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे तो उस पूरे डिस्टेंस पूरे के पूरे एरिया को एक्वायर करेगा। दूसरा देखिए इसका निकालेंगे तो ये इस सारे एरिया को एक्वायर करेगा, जब इसका निकालेंगे तो ये सारे एरिया को एक्वायर करेगा, लेकिन डबल टाइम्स आ गया इस एरिया को, देखिए, और इस एरिया को डबल टाइम्स आ गया। जैसे इसका निकालेंगे तो डबल टाइम्स तो ये हो गया और डबल टाइम्स ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये सिंगल टाइम ये एरिया रह जाएगा। तो हम ये एरिया, यही तो एरिया हमें निकालना था साइडेड रीजन का, तो ये निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी कितनी 10 सेंटीमीटर के इक्वल। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया आएगा वो आएगा किसके इक्वल, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड के इक्वल, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड के इक्वल। तो कितनी है साइड, वो दे रखी है 10 के इक्वल, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया, ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। अब देखिए जो सेमी सर्कल दे रखा है उसकी डायमीटर क्या बनेगा, डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, ऑफ द सेमी सर्कल, वो दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर के इक्वल। अब हम इसकी रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज इक्वल टू आएगा 10/2 के इक्वल, 2 5 10, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर के इक्वल, ये आ गई इसकी रेडियस। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल, देखिए 4 सेमी सर्कल है इसके अंदर, एक नहीं है, तो 4 सेमी सर्कल्स का एरिया निकाल लेते हैं हम। एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल, इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, देखिए पाई आर स्क्वायर तो होता है किसका एरिया, सर्कल का, और इसको हम हाफ कर दे सेमी सर्कल का निकल जाएगा। लेकिन कितने सेमी सर्कल्स हैं, 4 सेमी सर्कल, तो 4 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखिए पाई की जगह रखेंगे 22 पाई की जगह हमें रखना है 3.14, तो 3.14, आर की जगह 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और 2 है ये मल्टीप्लाई में, ये 2 कर देंगे। अब देखिए इस पॉइंट को हम रिमूव करेंगे तो नीचे आएगा कितना 100। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये 10 बन गया, तो एक 10 से एक 10 कैंसिल, ये 10 बच गया अब यहां से। तो देखिए 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, अब ये 2 1 जा 2 और इसको कैंसिल कर देंगे 157 पे। तो यहां से जो एरिया आ गया 4 सेमी सर्कल्स का वो आ गया कितना 157 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, ये आ गया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल ये एरिया आ गया। अब हम साइडेड रीजन का एरिया निकाल पाएंगे, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या करेंगे एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल, 4 सेमी सर्कल्स का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा हमारे पास,
4 सेमी सर्कल्स के एरिया में से हमें एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करना होगा। मैंने गलत कर दिया, ये इसके बाद आएगा, क्योंकि देखिए इसके अंदर डबल रीजन आ जाएगा। ये साइडेड रीजन जो है ना वो डबल बार एक्वायर कर लेगा ये, तो उसमें से हम माइनस करेंगे जैसे ही स्क्वायर का एरिया, तो निकल जाएगा साइडेड रीजन। तो एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल और माइनस में कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकल जाएगा। देखिए 4 सेमी सर्कल्स के एरिया कितना है 157 के इक्वल, और इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना आया, वो आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। जैसे माइनस करेंगे तो आएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, और यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन। कह रहा है कि जो डिजाइन रीजन दिखाई दे रहा है हमें, ये इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, जो कि कॉमन है बिटवीन द 2 क्वाड्रेंट्स। देखिए ये 2 क्वाड्रेंट्स दिखाई दे रहे हैं हमें, यहां से लेकर के ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक क्वाड्रेंट है यहां से लेकर के यहां तक का। तो देखिए ये एक क्वाड्रेंट हो गया, और दूसरा क्वाड्रेंट है इस तरफ से। ये देखिए 2 क्वाड्रेंट्स हैं यहां से, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये एक दूसरा क्वाड्रेंट है। ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस दे रखे कितनी 8 सेंटीमीटर के इक्वल। तो देखिए इसमें डिजाइन रीजन हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, इस क्वाड्रेंट का जब एरिया निकालेंगे तो इस सारे के सारे एरिया को कवर कर लेगा, इस कंप्लीट एरिया को कवर करेगा वो। उसके बाद जब इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे तो वो इस सारे एरिया को कवर करेगा। लेकिन देखिए जो डिजाइन रीजन है वो 2 बार कवर हो रहा है, इसके द्वारा भी और इसके द्वारा भी, दोनों के द्वारा कवर करा जा रहा है, डबल हो गया कवर। तो हम क्या करेंगे, जब इस कंप्लीट स्क्वायर का एरिया निकालेंगे वो इसमें से माइनस करेंगे, तो देखिए वो सारा एरिया ये माइनस हो जाएगा, ये सारा एरिया, ये एरिया भी माइनस हो जाएगा, और ये जो डबल कवर था वो भी एक बार माइनस हो जाएगा, और एक सिंगल कवर बच जाएगा, और वही हमें निकालना था डिजाइन रीजन का, वो निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर गिवन है, कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर के इक्वल। तो एरिया निकाल पाएंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू आया किसके इक्वल, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड के इक्वल। तो कितना है 8 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। ये एरिया आ गया स्क्वायर का। अब देखिए अब हम निकाल लेते हैं, अब हमें गिवन है रेडियस, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो दे रखी है कितनी 8 सेंटीमीटर के इक्वल। और क्वाड्रेंट क्या होता है, वो होता है सर्कल का 4th पार्ट। तो यहां से एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इज इक्वल टू आएगा, देखिए सर्कल का एरिया तो होता है पाई आर स्क्वायर, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि वो 4th पार्ट होता है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, एरिया निकल जाएगा क्वाड्रेंट का। तो यहां से देखिए पाई की जगह 22/7 रखेंगे, इनटू में आर स्क्वायर, आर कितना है 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8, और डिवाइड बाई कितना करना है 4, ये आ गया। तो यहां से देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया। अब ये आ गया कितना 22 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 8, और डिवाइड बाई कितना है 7। ये आया एक क्वाड्रेंट का एरिया। लेकिन यहां पे क्वाड्रेंट कितने हैं 2 क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 22 इंटू में 2 इंटू में 8 अपॉन में 7। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे 2 से, क्योंकि एक थोड़ी था 2 थे क्वाड्रेंट, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब देखिए कितना आएगा ये, इसको हम मल्टीप्लाई करें तो कितना है 8 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 2 जा 64। तो ये 64 मल्टीप्लाई बाई कितना है 11 अपॉन में 7। अब देखिए 64 को जब 11 से करेंगे तो ये आएगा 4, ये बनेगा 10 और ये बनेगा 7, 704 अपॉन में 7 कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ये आ गया एरिया किसका 2 क्वाड्रेंट्स का एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डिजाइन रीजन का एरिया। तो एरिया ऑफ डिजाइन रीजन कितना आएगा, किसके इक्वल आएगा, यह आएगा एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट, एरिया
ऑफ टू क्वाड्रेंट्स माइनस कर देंगे उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट कितना आया, वो आया 704 अपॉन में 7, और इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना आया 64 के इक्वल। तो इज इक्वल टू इसको सोल्व करते हैं, देखिए एलसीएम आएगा कितना 7, तो ये आ गया 704 के इक्वल। इसमें से माइनस कर देंगे 64 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28, 2 कैरी, 6 7 जा 42 और 44, ये बन गया। अब देखिए माइनस करेंगे 704 में से 448, तो कितना आएगा, तो यहां से देखिए आएगा 6, और ये 9 में से 4 गया 5 बचा, और यहां बच गया कितना 6 में से 4 गया 2 बचा, 256 और डिवाइड बाई 7, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।